गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रत्ना पारिक है। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट नूतन सरल हिंदी माला पाठ एक सत्कर्तव्य, जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया है, हमें हमारे कर्तव्य बताए हैं। तो सत कर्तव्यों के बारे में कवि हमें बताते हैं कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो बच्चों, जड़ और चेतन क्या है, पहले मैं ये बता दूं आपको। जड़ का अर्थ होगा गतिहीन। जो प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। चेतन का अर्थ होगा गतिमान। जो प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं तो वो हुआ चेतन, और जो गतिहीन होते हैं वो है जड़। चेतन का अर्थ गतिमान और जड़ का अर्थ होगा गतिहीन। तो जब ये सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं तो फिर मनुष्य तो इस प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में लगा हुआ रहता है, और मनुष्य ही सभी का पालन पोषण भी करता है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो। हालांकि सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि इन सभी का पालन पोषण भी करता है। ये कविता राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। ये तो आपको मैंने बता दिया था कि सत्कर्तव्य कविता जो है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें अपने कर्तव्यों के पालन के बारे में बताया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करना चाहिए। तो इसी का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। कर्तव्यों का पालन वे ही कर सकते हैं, वे ही प्राणी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं जिनको अपने दायित्वों के बारे में पूर्ण जानकारी होती है, जो अपने दायित्वों के बारे में जानते हैं कि हमारा क्या दायित्व है, वही अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। हमें अपने कर्तव्य कोई नहीं सिखा सकता है। हमारे क्या कर्तव्य हैं ये हमें कोई नहीं सिखाता है, ये हमें खुद सीखने पड़ते हैं। आप विद्यालय में आते हैं, विद्यालय में हमें किस तरह अनुशासन में रहना पड़ता है, किस तरह से हमें विद्यालय के सारे नियमों का पालन करना पड़ता है कि हमें समय समय पर हमारे कालांश बदलते हैं, उसी के अनुसार हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। लंच समय में भी आपको अनुशासन में रहकर सारा कार्य करना पड़ता है। विद्यालय में अध्यापकों द्वारा दिया गया कार्य, दिया गया आपका होमवर्क जो भी है वो आपको घर जाकर करना है। तो ये आपके कर्तव्य आपको कोई बताता थोड़े है, वो आपको पता है कि यदि हमें उस अध्यापक ने ये काम दिया है, नहीं करेंगे तो हमें अगले दिन सजा मिलेगी, हमें डांटा जाएगा, है ना। तो वो आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, तो ये आपको अपने आप पता चला, ना कि आपको किसी ने सिखाया। तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में कोई नहीं बताएगा, ये हमें स्वयं ही सीखना पड़ेगा। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा पालन पोषण, देख रेख सभी की जिम्मेदारी हमारे माता पिता की होती है। किस प्रकार वह अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, समय से खिलाना, समय से पिलाना, समय से नहलाना, है ना। तो कितनी
ईमानदारी से वो अपने सारे कर्तव्य एक बच्चे के प्रति निभाते हैं और हम ये सब देखते हैं, उन्हें देखकर ही हम सीखते हैं। वो भी हमें कोई बताने थोड़ी गया, हम जैसा हम अपने माता पिता को देख रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वही हम सीख रहे हैं। जिस प्रकार हमारे माता पिता जो है वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, वही हम देखते हैं और सीखते हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारियों के पीछे यदि भागेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। यदि हम भागते रहेंगे कि हमें हमारी जिम्मेदारियां निभानी है तो हम कभी भी उन्हें नहीं सीख पाएंगे और कभी भी नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि हमने अपने कर्तव्यों का पालन किस तरह से करना है ये सीखा ही नहीं, सिर्फ हम जिम्मेदारियों के पीछे भाग रहे हैं। तो यदि हम उनके पीछे भागते रहेंगे तो हार जाएंगे, हमारी हिम्मत जवाब दे देगी कि हम अब अपने कर्तव्य या अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकते हैं और रियल में हम कभी भी उन्हें निभा नहीं पाएंगे। हमें उनको निभाने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उनके पीछे भागना नहीं है। अगर भागेंगे तो हिम्मत हार जाएंगे और कभी भी हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन हमने अपने कर्तव्य और दायित्व को समझ लिया है, उस दिन हम सब कुछ हासिल कर लेंगे कि हमें किस तरह से अपने कर्तव्यों को निभाना है, किस तरह से अपने दायित्व को पूरा करना है। तो उस दिन सब कुछ हमारे हाथ में होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है। तो बच्चों, समूची प्रकृति है, वो जो है समूची प्रकृति कर्म करने में जुटी हुई है। पूरी जो प्रकृति है हमारी, वो पूरी जो है अपने कर्म करने में जुटी हुई है। पशु पक्षी और मानव तो कर्म करते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे है ना। पशु पक्षी और मानव तो काम करते हुए हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से एक चिड़िया जो है तिनका लाकर अपना घोंसला तैयार करती है। पशु किस तरह से हमारी जरूरत पूरी करते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे निरंतर धरती में से खनिज पदार्थ सोख कर हमें फल फूल और खाद्यान्न दे रहे हैं। पेड़ पौधे क्या है? जड़, यही क्या, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, हमें फल फूल और खाद्यान्न पदार्थ देकर। बादल वर्षा करके अपने कर्तव्य निभा रहा, अपना कर्म कर रहा कि मुझे वर्षा करनी है, वह इसी प्रयास में लगा हुआ है। नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल ले जाकर अपना कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार जीवित प्राणी और अचर प्रकृति भी परोपकार में जुटी हुई है। जीवित प्राणी और प्रकृति भी परोपकार के कार्यों में जुटी हुई है, इसलिए इनके कर्म को ही सत्कर्म कहा गया है, सत्कर्तव्य कहा गया है। तो बच्चों, इस संसार में सारे जीव समुदाय, यहाँ तक कि जड़ पदार्थ भी अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। एक तुच्छ से तुच्छ पदार्थ भी निष्क्रिय नहीं है। एक छोटा पत्ता भी यहाँ पर निठल्ला और बेकार नहीं है। एक पत्ता भी धूप गर्मी सभी सहकर भी हमें छाया देता है। तो एक छोटा सा तुच्छ पत्ता भी यहाँ पर बेकार या निठल्ला नहीं है। फिर मनुष्य अपने कर्म से विमुख क्यों है? फिर एक मनुष्य जो है वह अपने कार्य से विमुख क्यों है?
कवि रामनरेश त्रिपाठी इसी तथ्य के आलोक में कहते हैं कि मनुष्य को भी अपना सत्कर्तव्य पहचानना चाहिए। मनुष्य जो है उसको भी उसका सत्कर्तव्य कैसे पूरा करना है इसको पहचानना चाहिए और उसी के अनुरूप उसको आचरण करना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं कविता का वाचन। उसके बाद हम इसका अर्थ समझेंगे कि इस कविता का अर्थ, जो पंक्तियां दी गई है उनका अर्थ क्या है।